दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि पाराशर और आप देख रहे हैं टॉस की खास रिपोर्ट। इस समय दुनिया के एक बड़े हिस्से में मारकाट, नस्लीय नफरत और गरीबी की वजह से बहुत से इंसान पलायन को मजबूर हैं। शरणार्थी समस्या दुनिया की बड़ी समस्याओं में से एक है। बहुत से संपन्न देशों ने उदारवादी रवैया अपनाते हुए दूसरे देशों के पीड़ितों को दिल खोलकर अपने यहाँ शरण दी, अधिकार दिए। लेकिन यूरोप के जिन देशों ने दरियादिली दिखाई, वे अब आंसू बहाने पर मजबूर हैं। उनमें से ज्यादातर में आतंकवाद का दानव अपना खौफनाक सिर उठाए बेखौफ घूम रहा है। तो क्या आने वाले वर्षों में ये देश और दूसरे देश शरणार्थियों को इसी तरह गले लगाने को तैयार होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए। वर्ष 2019 तक दुनिया भर में शरण पाने के लिए विभिन्न देशों को 7 करोड़ 95 लाख आवेदन मिले। वर्ष 2019 में यूरोपीय देशों ने 6,13,000 विदेशी नागरिकों को अपने यहाँ शरण दी। कहावत है कि अगर बुरे लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ते तो अच्छे लोगों को भी अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। लेकिन बुरे वक्त में अगर आप तरस खाकर इंसानियत पर भरोसा जताते हुए किसी आदमी के लिए घर के दरवाजे खोल दें और बाद में अगर वही आदमी आपके भरोसे का कत्ल करने लगे तो आप क्या करेंगे? हाल ही में फ्रांस और ऑस्ट्रिया समेत यूरोप के कई देशों में आतंकी वारदात हुई हैं। यूरोपीय देशों के पुलिस तंत्र यूरोपोल के अनुसार इन आतंकी हमलों के तार मुस्लिम शरणार्थियों से सीधे जुड़े नजर आ रहे हैं। वियना में हुए हमले की जिम्मेदारी बाकायदा आईएस यानी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। यूरोपोल की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में कट्टरपंथियों का ऐसा गुट पनप रहा है जिसे अपने धर्म के नाम पर हिंसा करने से गुरेज नहीं है। यूरोपीय देशों में 2012 से 2017 के बीच भी ताबड़तोड़ आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। वर्ष 2012 से 2017 के बीच कई यूरोपीय देशों में आत्मघाती हमले किए गए। हवाई अड्डों, स्टेडियमों, बाजारों समेत सार्वजनिक स्थलों पर आतंकियों ने इंसानियत का खून बहाया। 100 से ज्यादा लोगों की जान धार्मिक आतंकवादियों ने ले ली। अब फिर से वही सिलसिला दोबारा शुरू होता नजर आ रहा है। तो ये दुनिया के लिए चिंता की एक बड़ी बात है। सबसे ज्यादा चिंता की बात उन शरणार्थियों के लिए है जो अमानवीय हालात का शिकार थे और धार्मिक उन्माद से जिनका कोई लेना देना नहीं है। यूरोपोल की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय देशों में वर्ष 2020 में 16 लोगों की जान आतंकी वारदात में गई। यूरोप के कुल 13 देशों में पिछले वर्षों में 119 आतंकी हमलों के प्रयास किए गए, जिनमें से ज्यादातर नाकाम कर दिए गए। सबसे ज्यादा आईएस समर्थक ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और स्पेन में पकड़े गए। यूरोप में अभी तक 1004 आईएस समर्थक आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूरोपियन यूनियन के काउंटर टेरर कोऑर्डिनेटर गाइल्स डे कहते हैं कि जिहादी संगठनों के खिलाफ सदस्य देशों ने कमर कस ली है। इसी वजह से आतंकी बौखलाए हुए हैं। बहुत से जिहादी संगठनों के तार शरणार्थियों से जुड़े हुए हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहता है तो दुनिया के उदार देश मुस्लिम शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद कर सकते हैं। ज्यादातर यूरोपीय देश कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन का राग अलापते रहे हैं, लेकिन अब जब अपने घर में आतंक की लपटें उन्हें दिखाई दे रही हैं, तो वे शरणार्थी समस्या पर नजरिया बदलने की सोच रहे हैं। कहावत सही है, जिसके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। यूरोपीय देशों के आतंकी संकट से न्यूजीलैंड जैसे देशों को भी सबक लेने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी कॉकस से प्रभावित वहां की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने हाल ही में न्यूजीलैंड पुलिस में शामिल महिलाओं को हिजाब पहनने की अनुमति दे दी है। इससे पहले भी जब एक मस्जिद में ईसाई नागरिक ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर कई लोगों की हत्या कर दी थी, तब जेसिंडा ने बुर्का पहनकर शोक जताया था।
जहां परंपरा पहले से है वहां तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि सरकारी कामकाज में धार्मिक प्रतीक चिन्हों को नए सिरे से बढ़ावा देने की क्या जरूरत है, वो भी उदारता के नाम पर।